अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में एक बहुत ही नौजवान शायर और सही बात तो ये है कि हर वक्त वो इंसान एक्टिव रहता है सोशल मीडिया पे, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप पे हो। जब भी देखता हूं वो बेदारी की पोजीशन में होते हैं। मेरी मुराद जनाब आमिर सिकंदर नसीराबादी से है। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम को पेश करें। जनाब आमिर सिकंदर नसीराबादी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। सामाईन हजरात और तमाम उस्ताद सोहरा सभी को ये एक बहुत ही मशहूर मिसरा है मुहतरम बशीर बद्र साहब का, और ख़ास तौर से फलक जायसी साहब गौर फरमाएं कि न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। मतलब समाप्त फरमाएं, वफा की राह में ऐसा भी कोई काम हो जाए, वफा की राह में ऐसा भी कोई काम हो जाए, मोहब्बत करने वालों में मेरा भी नाम हो जाए, मोहब्बत करने वालों में मेरा भी नाम हो जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। किताबों का उठाकर बोझ बच्चे पढ़ने जाते हैं, किताबों का उठाकर बोझ बच्चे पढ़ने जाते हैं, खुदाया उनके सपनों का कोई अंजाम हो जाए। बहुत शुक्रिया। खुदाया उनके सपनों का कोई अंजाम हो जाए। और शेर समाप्त फरमाए, वो खाली जेब बहल जाए यूं ही बच्चा तो मेरा काम हो जाए। और शेर समाप्त फरमा ले, अदब की चाशनी घोली है हमने अपने लहजे में, अदब की चाशनी घोली है हमने अपने लहजे में, हमें मंजूर कब है गुफ्तगू बदनाम हो जाए। बहुत शुक्रिया। हमें मंजूर कब है गुफ्तगू बदनाम हो जाए। और शेर बतौर खास समाप्त फरमाए कि चला जाऊं मैं दुनिया से तो फिर दुनिया मुझे ढूंढे, चला जाऊं मैं दुनिया से तो फिर दुनिया मुझे ढूंढे, इलाही मेरे हाथों से कुछ ऐसा काम हो जाए, इलाही मेरे हाथों से कुछ ऐसा काम हो जाए। हमारी मुफलिसी बच्चों की जिद जब जिद पे आती है, हमारी मुफलिसी बच्चों की जिद जब जिद पे आती है, अगर मैं भाग ना जाऊं तो फिर कोहराम हो जाए, अगर मैं भाग ना जाऊं तो फिर कोहराम हो जाए। और शेर समाप्त फरमा ले के मोहतरम तस्मीन समाप्त फरमाए, अब अपना बिस्तरो तोशा लिए फिरता हूँ कांधों पर, अब अपना बिस्तरो तोशा लिए फिरता हूँ कांधों पर, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। बहुत शुक्रिया। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। और मक्ता आपकी मोहब्बतों के हवाले, सिकंदर राहे हक में सर कटाना सीख लो तुम भी, सिकंदर राहे हक में सर कटाना सीख लो तुम भी, बहुत मुमकिन है शोहदा में तुम्हारा नाम हो जाए, बहुत मुमकिन है शोहदा में तुम्हारा नाम हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूब। मैं इस बात को
ये कहिए कि चाहे इल्तमास कर रहा हूं, उसको आप अदरवाइज ना लें, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जब भी हमारा कोई भी शायर अपना कलाम पेश करे तो हम खास तौर से उन लोगों से जो हमारे उस्ताद शोरा हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे चाहेंगे कि वो सुने और उसकी हौसला अफजाई करें। नशिस्त और बैठकें सिर्फ इसीलिए होती है कि हम अपने सीनियर से सीखते हैं। किसी कोई इंसान शायरी के मामले में उम्र ज्यादा होने से वो सीनियर नहीं हो जाता है। तो मेरी यही गुजारिश है, और खास तौर से मैं ये बताना चाहता हूं कि इस नशिस्त में ये शुरुआत की गई है कि कोई भी जूनियर और सीनियर के लिहाज नहीं किया जाएगा, कि हमारी कोशिश ये होगी कि हम सीनियर जितने हमारे शायर हैं उनको हम पहले बुलाएं, जिससे कि जो हमारे बीच में हमारे जूनियर शायर हैं जो सीखना चाहते हैं उनसे सीखें, और हमारे सीनियर शायरों को ज्यादा मौका मिले, अपने कलाम को खुल करके पढ़ने का मौका मिले, एक कलाम के बाद दूसरा कलाम भी वो पढ़ सकें। फिलहाल शुरुआत मैंने करवाई है आमिर सिकंदर साहब नसीराबादी से। ये बताया जैसे कि ये बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहते हैं और ऑनलाइन ये तरही नशिस्त भी, मुशायरा भी करते रहते हैं। तो अगली कड़ी में मेरे बीच में हमारे एक बुजुर्ग शायर खलील फरीदी साहब मौजूद हैं। मैं सिर्फ आपको आवाज इसलिए दे रहा हूं कि इस महफिल का माहौल बदलना है। इस महफिल में मौजूद लोगों को शायरी के लिए माइल करना है, इसलिए मैं गुजारिश करता हूं खलील फरीदी साहब से कि वो तशरीफ लाएं और अपना बेहतरीन कलाम पेश करें। अरे इस पे बैठ जाओ यार। ये माइक पे जनाब खलील शरीफ। बहुत शुक्रिया सूरी साहब। कलाम तो मैं पेश कर दूंगा, लेकिन अब बेहतरीन है या नहीं है इसका फैसला तो आपको करना है। हाँ, बहरहाल हमें कल ये पता चला अबरार भाई से कि ये नशिस्त अफजल जायसी साहब की याद में मुनक्किद की गई है। अफजल जायसी साहब का रायबरेली से बड़ा ताल्लुक रहा। आए दिन वो रायबरेली में बने ही रहते थे, मुशायरों में, नशिस्तों में, और हमारे वालिद साहब से भी उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, हमसे भी ताल्लुकात थे, हमारे घर उनका आना जाना था। बहुत ताल्लुकात वाले आदमी थे वो, और हर एक से बड़ी मोहब्बत से मिलते थे। मैंने उठकते कहे हैं, हाजिर करता हूँ। देखें, जी गीत बजले सुना ले आए हैं, प्यार अपना लुटाने आए हैं, गीत गजले सुनाने आए हैं, प्यार अपना लुटाने आए हैं। आज बस में सुखल के शैदाई
आज बज में सुखन के शैदाई याद अफजल देखिए कौन साहब है, मैं जानता तो नहीं हूँ, हालांकि नशिस्तों में मुशायरों में नहीं, ये इनकी मोहब्बत है। मुशायरों में इनाम नहीं दिया जाता है, शायर को लेना भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर नोट बड़ा हो तो ले लेना चाहिए। की यादें अफजल मनाने आए हैं। एक कथा और हाजिर करता हूँ कि नाम अफजल था, काम अफजल था, नाम अफजल था, काम अफजल था, उनका हर एक प्याम अफजल था, उनका हर एक प्याम अफजल था। और शायरी उनकी बताती है, वो थे अफजल, कलाम अफजल था, वो थे अफजल, कलाम अफजल था। हसन साहब के तो बहुत जिगरी दोस्त हुआ करते थे अफजल साहब जी। एक कथा और हाजिर कर रहा। अबरार साहब, आप क्या इसमें लगाना चाह रहे थे? लगा दीजिए, लगा दिए, ठीक, बढ़िया। आज फिर याद आ रही है बहुत, बेकरारी बढ़ा रही है बहुत, आज फिर याद आ रही है बहुत, बेकरारी बढ़ा रही है बहुत, दिल पे बादल गमों के छाए हैं, दिल पे बादल गमों के छाए हैं, याद अफजल सता रही है बहुत, याद अफजल सता रही है बहुत। अब यहाँ से मैं शेर हाजिर करता हूँ। मतलब शेर ये है कि आराम से एक पल भी गुजरने नहीं देती,
आराम से एक पल भी गुजरने नहीं देती, गुर्बत किसी मंजिल पे ठहरने नहीं देती। आराम से एक पल भी, भाई नाम तो मैं आपका नहीं जानता मगर मैं आपकी जायसी पत्रिका बराबर देखता रहता हूँ जी, कि आराम से एक पल भी गुजरने नहीं देती, गुर्बत किसी मंजिल पे ठहरने नहीं देती, हालात मुझे चैन से जीने नहीं देते, हालात मुझे चैन से जीने नहीं देते, बच्चों की मोहब्बत मुझे मरते हालात मुझे चैन से जीने नहीं देते, बच्चों की मोहब्बत मुझे मरने नहीं देती। एक मसला और एक शेर और हासिल करता हूँ कि बच्चों की मोहब्बत मुझे मरने नहीं देती। मतलब कहा है कि कोई शिकवा कोई मलाल नहीं, कोई शिकवा कोई मलाल नहीं, फिर भी रिश्तों का कुछ ख्याल नहीं। कोई शिकवा कोई मलाल नहीं, फिर भी रिश्तों का कुछ ख्याल नहीं, और एक ही घर में रह के, एक ही घर में साथ रहकर भी, एक ही घर में साथ रहकर भी भाई भाई में बोल चाल नहीं। एक ही घर में साथ रहकर भी भाई भाई में बोल चाल नहीं। और एक मतलब एक शेर ये है कि वफा की आस थी जिनसे इधर नहीं आए, वफा की आस थी जिनसे इधर नहीं आए, कभी वो लेने हमारी खबर नहीं आए, कभी वो लेने हमारी खबर नहीं आए। वफा की आस थी जिनसे इधर नहीं आए, कभी वो लेने हमारी खबर नहीं आए, हमारे घर की बुलंदी उन्हें नजर आई, हमारे घर की बुलंदी उन्हें नजर आई, हमारे हाथ के छाले नजर नहीं आए, हमारे हाथ के छाले नजर नहीं आए, हमारे घर की बुलंदी उन्हें नजर आई, हमारे हाथ के छाले नजर नहीं आए। एक बिल्कुल ताजा गजल है, वो मैं पेश कर रहा हूँ। देखें कहा है कि तमाम शहर की किस्मत खरीद लोगे क्या, तमाम शहर की किस्मत खरीद लोगे क्या, बहुत अमीर हो जन्नत खरीद लोगे क्या, बहुत अमीर हो जन्नत खरीद लोगे क्या, तमाम शहर की किस्मत खरीद लोगे क्या, बहुत अमीर हो जन्नत खरीद लोगे क्या, और तुम्हारे नाम की शोहरत तमाम शहर में है, तुम्हारे नाम की शोहरत तुम्हारे नाम की शोहरत तमाम शहर में है, तो सारे शहर की शोहरत खरीद लोगे क्या, तो सारे शहर की शोहरत खरीद लोगे क्या, तुम्हारे नाम की शोहरत तमाम शहर में है, तो सारे शहर की शोहरत खरीद लोगे क्या, और तुम्हारे पास हैं ओहदे भी और ताकत भी, तुम्हारे पास हैं ओहदे, तुम्हारे पास हैं ओहदे भी और ताकत भी, तुम्हारे पास है ओहदे भी और ताकत भी, तो फिर किसी की भी गैरत खरीद लोगे क्या, तो फिर किसी की भी गैरत खरीद लोगे क्या, तुम्हारे पास है ओहदे भी और ताकत भी, तो फिर किसी की भी
गैरत खरीद लोगे क्या, शेर सुनिएगा, शेर हाजिर करता हूँ। देखे आप दांत नहीं दे रहे हैं, आप तो उसी में खो गए बिल्कुल। एक मरतबा जोर से दांत दे ताली बजा के, तब समझ में आवे कि हाँ कुछ पढ़ रहे हैं। खुदा के मानने वालों के, खुदा के मानने वालों के घर में बरकत है, तुम उनके घर की ये बरकत खरीद लोगे क्या? तुम उनके घर की ये बरकत खरीद लोगे क्या? खुदा के मानने वालों के घर में बरकत है, तुम उनके घर की ये बरकत खरीद लोगे क्या? और किसी को झूठ से, नफरत से कुछ नहीं मिलता, किसी को झूठ से, नफरत से कुछ नहीं मिलता। तुम अपने झूठ से इज्जत खरीद लोगे क्या? तुम अपने झूठ से इज्जत खरीद लोगे क्या? और शेर हाजिर करता हूं, मुलाजा फरमाएंगे, देखेगा। तुम अपने झूठ से इज्जत खरीद लोगे क्या? खुदा के घर को गिराकर बहुत ही खुश हो तुम। खुदा के घर को गिराकर खुदा के घर को गिराकर बहुत ही खुश हो तुम, मगर हमारी इबादत खरीद लोगे क्या? इबादत खरीद लोगे क्या? चलो ये मान लिया हमने, बाअसर हो तुम। चलो ये मान लिया हमने, चलो ये मान लिया हमने, बाअसर हो तुम। तो ये बताओ अदालत खरीद लोगे क्या? तो ये बताओ अदालत खरीद लोगे क्या? चलो ये मान लिया हमने, बाअसर हो तुम। तो ये बताओ अदालत खरीद लोगे क्या? और इस बदल का शेर आखिर राजा फरमा ले, तो ये बताओ अदालत खरीद लोगे क्या? बहुत गुरूर है तुमको जो अपनी ताकत पर, बहुत गुरूर है तुमको जो अपनी ताकत पर। हमारे अज़्म की ताकत खरीद लोगे क्या? हमारे अज़्म की ताकत खरीद लोगे क्या? बहुत अमीर हो, जन्नत खरीद लोगे क्या? बहुत शुक्रिया। और हमारे बीच में नौजवान शायर जनाब अकबर साहब, अकबर खान अकबर मोहनगंज से तशरीफ लाए हैं, और मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और अपना कलाम पेश करें। आली जनाब अकबर मोहनगंजी साहब। सदर मोहतरम से इजाजत। देखिए एक मतलब एक शेर, मंजिल करीब अपनी ना कोई दिखाई दे, मंजिल करीब अपनी ना कोई दिखाई दे, आवाज भी किसी को ना अपनी सुनाई दे, आवाज भी किसी को ना
अपनी सुनाई दे। तन्हाइयों में जीना है मुश्किल बहुत यहाँ, तन्हाइयों में जीना है मुश्किल बहुत यहाँ। ऐसे भी ना नसीब किसी को जुदाई दे। ऐसे भी ना नसीब किसी को जुदाई दे। वो खुद है जब पसीना तो ऐ जिंदगी उसे, वो खुद है जब पसीना तो ऐ जिंदगी उसे। जख्मे जिगर से जख्मे हुनर तक रसाई दे। जख्मे जिगर से जख्मे हुनर तक रसाई दे। लुटने का खौफ मुझको ना जीवन में कुछ रहे। लुटने का खौफ मुझको ना जीवन में कुछ रहे। इतनी बस हलाल की या रब कमाई दे। इतनी बस हलाल की या रब कमाई दे। पत्थर पे भी मैं चैन से सो लूंगा दोस्तों। पत्थर पे भी मैं चैन से सो लूंगा दोस्तों। मुझको ना कोई नींद की कसदन दवाई दे। मुझको ना कोई नींद की कसदन दवाई दे। देखा है पहली बार उसे वक्त आखिरी। देखा है पहली बार उसे वक्त आखिरी। अब बदनसीब मौत को क्या मुँह दिखाई दे। अब बदनसीब मौत को क्या मुँह दिखाई दे।
जालिम तू ले जान ये आंखों के साथ भी, जालिम तू ले जान ये आंखों के साथ भी, मुफलिस की चीख ही ना तुझे जो सुनाई दे, मुफलिस की चीख ही ना तुझे जो सुनाई दे। और आखिरी शेर देखो, दिखती है बेलगाम सियासत जो इन दिनों, दिखती है बेलगाम सियासत जो इन दिनों, इतनी किसी को भी ना हुकूमत दिलाई दे, इतनी किसी को भी ना हुकूमत दिलाई दे। और मत देखें, बेवजह ही है रूठा मेरा खास दोस्त अब, बेवजह ही है रूठा मेरा खास दोस्त अब, फिर कौन बात पे अकबर सफाई दे, फिर कौन बात पे अकबर सफाई दे, आवाज भी किसी को ना अपनी सुनाई दे। बहुत कुछ बहुत खूबसूरत कलाम और तरन्नुम ये थे जनाब अकबर मोहन गंजवी साहब। और हमारे बीच में एक अजीम शख्सियत मौजूद है जिसे सब नजर राय बरेलवी के नाम से जानते हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आए और अपना कलाम पेश करें। नजर राय बरेलवी। अफजल जैसी साहब की याद में ये प्रोग्राम हो रहा है। तो अफजल साहब का हमारा भी बहुत साथ था। कई मुशायरे हमने अफजल साहब के साथ में पढ़े और मुझे बम्बई जाना था, लेकिन जब हमारे लईक भाई ने हमसे बताया कि अफजल जैसी साहब की याद में एक प्रोग्राम हो रहा है, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं प्रोग्राम में शामिल हो जाऊंगा, उसके बाद मैं जाऊंगा। इत्तेफाक से
कि हमारी बड़ी बहन नगमा भी बैठी हुई है, तो चंद कतार समाप्त फरमाए। सुधीर साहब देखिएगा कि जिंदगी की बहार थे अफजल, जिंदगी की बहार थे अफजल, रौनक बज़ में यार थे अफजल, किब्र उनको कभी न छू पाया, किब्र उनको कभी न छू पाया, बाखुदा खाक सार थे अफजल, बाखुदा खाक सार थे अफजल। और एक कथा और समाप्त फरमाए कि ख्यालों में छाए हैं हम सब के अफजल, के ख्यालों में छाए हैं हम सब के अफजल, दिलों में समाए हैं हम सब के अफजल, और जहां पर चला जिक्र उर्दू ज़बान का, जहां पर चला जिक्र उर्दू ज़बान का, बहुत याद आए हैं हम सब को अफजल, बहुत याद आए हैं हम सब को अफजल। और एक कथा और देखिए कि कैसा बदला हुआ सा आलम है, कैसा बदला हुआ सा आलम है, आँख सबकी यहाँ पे पूर्णम है, आँख सबकी यहाँ पे पूर्णम है, एक उदासी है हर तरफ छाई, एक उदासी है हर तरफ छाई, सबको अफजल की मौत का गम है, सबको अफजल की मौत का गम है। और गजल के चर्चे गजल का मतलब समाप्त होना है कि सारे शिकवे गिले भूल जाना पड़ा, सारे शिकवे गिले भूल जाना पड़ा, बेवफा को गले से लगाना पड़ा, सारे शिकवे गिले भूल जाना पड़ा। और उसने मतलब देखिएगा कि जख्म दिल इस तरह से छुपाना पड़ा, जख्म दिल इस तरह से छुपाना पड़ा, दिल न चाहा मगर मुस्कुराना पड़ा, जख्म दिल इस तरह से छुपाना पड़ा, और होके मजबूर उनकी खुशी के लिए, गजल का शेर पेश कर रहा हूं कि होके मजबूर उनकी खुशी के लिए, छोड़ कर गाँव परदेश जाना पड़ा, होके मजबूर उनकी खुशी के लिए, छोड़ कर गाँव परदेश जाना पड़ा, सारे शिकवे गिले भूल जाना पड़ा, और चैन दिल का गया उड़ गई नींद भी,
चैन दिल का गया, उड़ गई नींद भी। इश्क में जान क्या क्या गवाना पड़ा, चैन दिल का गया, उड़ गई नींद भी। इश्क में जान क्या क्या गवाना पड़ा, सारे शिकवे गिले भूल जाना पड़ा। और खुल न जाए ये राज़े मोहब्बत कहीं, गजल का मजबूत शेर आपके हवाले कर रहा हूँ कि खुल न जाए ये राज़े मोहब्बत कहीं। बंद कमरे में खुद को जलाना पड़ा, खुल न जाए ये राज़े मोहब्बत कहीं। बंद कमरे में खुद को जलाना पड़ा, सारे शिकवे गिले भूल जाना पड़ा। वो अपनी फितरत से मजबूर था इसलिए, अपनी फितरत से मजबूर था इसलिए। फूल के पास भंवरे को आना पड़ा, अपनी फितरत से मजबूर था इसलिए। और जिसको झुकना गवारा नहीं था कभी, मोहतरमा देखिएगा शेर कि जिसको झुकना गवारा नहीं था कभी, वक्त के सामने सर झुकाना पड़ा। जिसको झुकना गवारा नहीं था कभी, वक्त के सामने सर झुकाना पड़ा। सारे शिकवे गिले भूल जाना पड़ा। और मत्था पेश कर रहा हूं। ऐ नजर हुस्न की एक नजर के लिए, ऐ नजर हुस्न की एक नजर के लिए, मुद्दतों सब्र को आजमाना पड़ा। ऐ नजर हुस्न की एक नजर के लिए, मुद्दतों सब्र को आजमाना पड़ा। सारे शिकवे गिले भूल जाना पड़ा। बेवफा को गले से लगाना पड़ा, सारे शिकवे गिले भूल जाना पड़ा। जिंदाबाद, बहुत खूब। और इसे नजर रायबरेली साहब और मुशायरे का समा हो बांध दिया इन्होंने। और हमारे बीच में सुधीर बेकस साहब रायबरेली से तशरीफ ला चुके हैं। बज़्म सुखन जायज़ की तरफ से आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, स्वागत और बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप तशरीफ लाए। हमारे बीच में एक बेहतरीन शायर मौजूद है। मैं ये सोच रहा हूं कि कभी तरन्नुम तो कहीं तहत तो तमाम तरीके से आपके सामने, इसलिए कि सारे लोग बेदार रहें। और लोगों से गुजारिश यही है कि जो भी महफिल में यहाँ पर हाजिर हैं, हौसला अफजाई करते रहें और कोशिश ये करें कि जो शायर शेर पेश कर रहा है उसको बहुत मशक्कत करनी पड़ी है उस शेर को तराशने में और आपके सामने पेश करने में, तो आप हौसला अफजाई करें, ये आपसे गुजारिश है। और मैं जनाब इमरान ऐशी साहब जो जायज़ से ताल्लुक़ रखते हैं उनको ज़हमत सुखन दे रहा हूँ, वो तशरीफ़ लाएं और अपना कलाम पेश करें। जनाब ऐशी जायज़। हाज़िरीन नाम अस्सलाम वालेकुम।
इजाजत है जी। गजल के एक दो शेर मैं दूसरी गजल पेश करता हूँ। अरे खलील फरीद साहब, आप आगे आ जाएं तो आप, जब उस्ताद शायर पीछे बैठेंगे तो फिर क्या हौसला अफजाई होगी। नजर नवाज नजारा तलाश करता हूँ जी। नजर नवाज नजारा तलाश करता हूँ, किसी की जुल्फ का साया तलाश करता हूँ, किसी की जुल्फ का साया तलाश करता हूँ। हुस्न मतलब मुलाहिजा हो कि अलग जमाने से दुनिया तलाश करता हूँ, अलग जमाने से दुनिया तलाश करता हूँ, सुकून का मस्कनो मावा तलाश करता हूँ, सुकून का मस्कनो मावा तलाश करता हूँ। इसे देखिएगा कि मेरी बुलंद ख्याली की खैर हो या रब, मेरी बुलंद ख्याली की खैर हो या रब, मैं कातिलों में मसीहा तलाश करता हूँ। कि मेरी बुलंद ख्याली की खैर हो या रब, मैं कातिलों में मसीहा तलाश करता हूँ। अंधेरी रात है, सहरा है, मैं हूँ और सुकूत, अंधेरी रात है, सहरा है, मैं हूँ और सुकूत, कहाँ गया मेरा साया तलाश करता हूँ, कहाँ गया मेरा साया तलाश करता हूँ। और गजल का मतलब मुलाहिजा हो कि दश्तो सहरा को नुकूशे कफे पा देते हैं, दश्तो सहरा को नुकूशे कफे पा देते हैं, अहले दिल को तेरी मंजिल का पता देते हैं, अहले दिल को तेरी मंजिल का पता देते हैं। इसे मुलाहिजा हो कि इश्क की राह में हम दश्त नवरदान जुनू, इश्क की राह में हम दश्त नवरदान जुनू, खारजारों को भी गुलजार बना देते हैं, खारजारों को भी गुलजार बना देते हैं। हम हैं आशुफ्तगिए इश्क की उस मंजिल पर, हम हैं आशुफ्तगिए इश्क की उस मंजिल पर, जिस जगह अहले खैरत खुद को भुला देते हैं, जिस जगह अहले खैरत खुद को भुला देते हैं। ये शेर मुलाहिजा हो सीधा देखिएगा कि जिंदगी नाम है दरअसल फना का यारो, जिंदगी नाम है दरअसल फना का यारो, हमको पैगाम ये खासान खुदा देते हैं, हमको पैगाम ये खासान खुदा देते हैं। है बस इश्क के
मारों पे जुनू का इल्जाम है बस इश्क के, मारों पर जुनू का इल्जाम, हुस्न वाले ही तो दीवाना बना देते हैं, हुस्न वाले ही तो दीवाना बना देते हैं। ये शेर मुलाजा हो उधर साहब, पहले साहब देखिएगा कि मेरे गिरते हुए अश्कों को हिकारत से न देख, मेरे गिरते हुए अश्कों को हिकारत से न देख, ये वो कतरे हैं जो तूफान उठा देते हैं, ये वो कतरे हैं जो तूफान उठा देते हैं। हम हैं पाबंद वफा और वो मसरूफ जफा, हम हैं पाबंद वफा और वो मसरूफ जफा, जाने किस जुर्म की वो हमको सजा देते हैं, जाने किस जुर्म की वो हमको सजा देते हैं। और ये शेर में लहजा हो कि मैं जरा सा वजाहत कर दूं कि जिंदगी देने वाला सिर्फ एक ही जात है, जिंदगी देने वाली, जिसे हम और भी दूसरे फिरके के लोग मानते हैं कि वो सिर्फ अल्लाह की जात है और वही ईश्वर है जो जिंदगी सबको देता है। किस लिए करते हैं फिर आप परस्तिश इनकी, किस लिए करते हैं फिर आप परस्तिश इनकी, जिंदगी क्या यही पत्थर के खुदा देते हैं, जिंदगी क्या यही पत्थर के खुदा देते हैं। और कतरे खून जिगर आँख से बहते हैं मगर, कतरे खून जिगर आँख से बहते हैं मगर, तेरी हंसती हुई तस्वीर बना देते हैं, तेरी हंसती हुई तस्वीर बना देते हैं। आखिरी शेर में लगा ये हजरत लिखे गया के अज़मते दीदावरी जिनको मिली कुदरत से, अज़मते दीदावरी जिनको मिली कुदरत से, हुस्न की शौक निगाही को झुका देते हैं, हुस्न की शौक निगाही को झुका देते हैं। मतलब ले जाओ कि अपने मोहसिन को भला कैसे भुला दें ऐशी, अपने मोहसिन को भला कैसे भुला दें ऐशी, हम तो दुश्मन को शबो रोज दुआ देते हैं। इसके बाद उस्ताद शायर जनाब दिलबर रायबरेली साहब से गुजारिश करेंगे कि वो आए और अपना कलाम पेश करें। जनाब हाँ भैया, बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम सूरी साहब। आली वकार, आली मर्तबत जनाब अफजल जायसी साहब की समातों को सलाम करता हूँ। उनके साथ कई मंच साझा करने का मुझे मौका मिला, मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे और सदर मोहतरम से इजाज़त तलब करते हुए
गजल का मतलब पेश कर रहा हूँ। मुलाजा फरमाएं। अर्ज किया है, सच्चाइयों से लोग जो बेजार हो गए, सच्चाइयों से लोग जो बेजार हो गए, पैदा मुसीबतों के भी आसार हो गए, सच्चाइयों से लोग जो बेजार हो गए, पैदा मुसीबतों के भी आसार हो गए। और शेख मुलाजा करें हजरत कि रिश्ते मोहब्बतों के नाम आपस में अब रहे, रिश्ते मोहब्बतों के नाम आपस में अब रहे, मशकूक जिंदगी के जो किरदार हो गए, रिश्ते मोहब्बतों के नाम आपस में अब रहे, मशकूक जिंदगी के जो किरदार हो गए। और ये शेर भी मुलाजा फरमाए हजरत कि आदाब जिंदगी के जो हमने भुला दिए, आदाब जिंदगी के जो हमने भुला दिए, अपनों की नजर में गुनाहगार हो गए, आदाब जिंदगी के जो हमने भुला दिए, अपनों की नजर में गुनाहगार हो गए। और ये शेर भी मुलाजा करें हजरत कि कुछ काम नेक करके, कुछ काम लोग करके भलाई के दहर में जन्नत के सोचते हैं कि हकदार हो गए, कुछ काम, बहुत बहुत शुक्रिया होगा, कुछ काम लोग करके भलाई के दहर में जन्नत के सोचते हैं कि हकदार हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये शेर भी मुलाजा फरमाए हजरत कि दौलत फरेब मक्र की, दौलत फरेब मक्र की दामन में भर के हम खुश हो रहे हैं, दोस्तों ज़रदार हो गए, दौलत फरेब मक्र की दामन में भर के हम खुश हो रहे हैं, दोस्तों ज़रदार हो गए। और जीवन में पा सके न वो अमनो सुकून जो, जीवन में पा सके न वो अमनो सुकून जो, दुनिया हुस्न इश्क में बीमार हो गए, जीवन में पा सके। और ये शेर बतौर खास मुलाजा फरमाया था
कि आदाब जिंदगी तो दरख्तों से सीखिए, आदाब जिंदगी तो दरख्तों से सीखिए। वो झुक गए अदब से जो फलदार हो गए, आदाब जिंदगी तो दरख्तों से सीखिए। वो झुक गए अदब से जो फलदार हो गए, और बतलाइए जहां में सुखी वो हुए हैं क्या, बतलाइए जहां में सुखी वो हुए हैं क्या, जिनके दिलों में आयश के अंबार हो गए, और काबू दिलो दिमाग पे हम कर नहीं सके, काबू दिलो दिमाग पे हम कर नहीं सके। उस शौक से जो अपने नयन चार हो गए, काबू दिलो दिमाग पे हम। और ये शेर आखिर मुलाजा फरमाने अर्ज किया है कि जुल्फे गजल संवर न सकी मुझसे आज तक, जुल्फे गजल संवर न सकी मुझसे आज तक। कुछ लोग कुछ दिनों में ही फनकार हो गए। जुल्फे गजल संवर न सकी, जुल्फे गजल संवर न सकी मुझसे आज तक। कुछ लोग कुछ दिनों में ही फनकार हो गए। और मोहतरम हज़रात, मोहब्बतों के साथ में मत मुलाजा कर लें। अर्ज किया है, अच्छा भाई सुनिएगा। दिल बर जुनून इश्क को मोहब्बत में क्या मिला, दिल बर जुनून इश्क को मोहब्बत में क्या मिला। जीवन के 4 दिन भी तो दुश्वार हो गए। दिल भर जुनून इश्क मोहब्बत में क्या मिला। जीवन के 4 दिन भी तो दुश्वार हो गए। दामन दौलत फरेब मक्र की, जी दौलत फरेब मक्र की दामन में भर के हम खुश हो रहे हैं दोस्तों जरदार हो गए। जुल्फे गजल संवर न सकी मुझसे आज तक। कुछ लोग कुछ दिनों में ही फनकार हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद। बहुत खूब। ये थे उस्ताद शायर जनाब दिलबर शुभ बहादुर सिंह दिलबर रायबरेलवी। सुल्तानपुर से तशरीफ लाए हैं हमारे बीच में आफाक सुल्तान पुरी साहब। बड़े ही अदब एहतराम से मैं उनको दावत सुखन देता हूँ, आए और अपना कलाम पेश करें। जनाब आफाक सुल्तान। बहुत शुक्रिया सूरी साहब। और
सदर जनाब इज्जत माब आशिक साहब से इजाजत चाहते हुए सारे अपने सीनियर शोरा एहतराम की इज्जत में इजाजत तलब करते हुए चंद एक शेर जो अभी मुकम्मल भी पूरी तरह से नहीं हुआ था उसको करके मैं एक वालिदैन के ऊपर कलाम सुना के रुखसत चाहूँगा। तो ये आज के लिए हमने लिखा है कि बदकिस्मती से मुल्क की सत्ता अजीब है, बदकिस्मती से मुल्क की सत्ता अजीब है, हाकिम है जर परस्त रियाया गरीब है, हाकिम है जर परस्त रियाया गरीब है। और कुत्तों को सूबेदार सुअर ने बना दिया, कुत्तों को सूबेदार सुअर ने बना दिया, वो भौंकता है मीम पे कुत्ता अजीब है, वो भौंकता है मीम पे कुत्ता अजीब है। अब एक वालिदैन के हवाले से मैं कलाम पेश कर रहा हूँ, इसको सुनिएगा। जनाब कहा है कि जिसके साथ में माँ की दुआएं बाप की शफकत होगी, जिसके साथ में माँ की दुआएं बाप की शफकत होगी, हश्र में उसके साथ हमारे रब की रहमत होगी, हश्र में उसके साथ हमारे रब की रहमत होगी। और जिसने सताया वालिदैन को उसको जहमत होगी, जिसने सताया वालिदैन को उसको जहमत होगी, नेकी का अंबार हो फिर भी उसको हैबत होगी, नेकी का अंबार हो फिर भी उसको हैबत होगी। और कहा है कि चाहे जितनी बुरी हो माँ तुम चाहे मिंबर पर हो, चाहे जितनी बुरी हो माँ तुम चाहे मिंबर पर हो, अपने खाल की जूती भी पहनाकर ये मत सोचो, माँ के हक की बाल बराबर अदा न उजलत होगी, माँ के हक की बाल बराबर अदा न उजलत होगी। और बाप है जन्नत का दरवाजा, बाप है जन्नत का दरवाजा, खुले बिना नहीं चारा, माँ हर शय से अफजल शय है मिलती नहीं दोबारा, माँ हर शय से अफजल शय है मिलती नहीं दोबारा। इनसे बढ़कर दुनिया भर में हुई न नेमत होगी, इनसे बढ़ के दुनिया भर में हुई न नेमत होगी, जिसके साथ में माँ की दुआएं बाप की शफकत होगी। ये थे आफाक सुल्तानपुरी साहब, और इस बज़्म सुखनजाइश के रूहे रवा जनाब अबरार अहमद सिद्दीकी साहब, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो आए और अपना कलाम पेश करें। अबरार जैसी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदर मोहतरम से इजाजत तलब करते हुए देखें गजल का मतला समात फरमाएं। तू हद से आजमा ले सितमगर न भूलना, तू हद से आजमा ले सितमगर न भूलना, जुल्मों सितम से होंगे, जुल्मों सितम से होंगे तनावर न भूलना, जुल्मों सितम से होंगे तनावर न भूलना। और जो चाहिए गुरूर का अहवाल देखना, जो चाहिए गुरूर का अहवाल देखना, डूबे है शम्स कैसे ये मंजर न भूलना, डूबे है शम्स कैसे ये मंजर न भूलना। और क्यों हारते हो हौसला बातिल की चाल का, क्यों हारते हो हौसला बातिल की चाल से, क्यों हारते हो हौसला बातिल की चाल से। लाखों के सामने थे
72 न भूलना, लाखों के सामने थे 72 न भूलना, लाखों के सामने थे 72 न भूलना। और फिरौन बन के खुद को खुदा मानते हैं जो, फिरौन बन के खुद को खुदा मानते हैं जो, यौमे हिसाब लाएगा महशर न भूलना, यौमे हिसाब लाएगा महशर न भूलना। और जब जा रहे हो रास्ते तुम सारे तोड़कर, जब जा रहे हो रास्ते तुम सारे तोड़कर, बस दिल से दिल की राह को यकसर न तोड़ भूलना, बस दिल की राह को यकसर न भूलना। और देखें, रब का शुक्र करो कि है जो कुछ मिला हुआ, रब का शुक्र करो कि जो कुछ मिला हुआ, तुमको मिला है लाखों से बेहतर न भूलना, तुमको मिला है लाखों से बेहतर न भूलना। और देखें, अबरार खुश ना हो हमें तुम छोड़ते हुए, अबरार खुश ना हो तुम हमें छोड़ते हुए, हम तुमको याद आएंगे अक्सर न भूलना, हम तुमको याद आएंगे अक्सर न भूलना। तू हद से आज़मा ले सितमगर न भूलना। देखें, एक मतलब समाप्त फरमाएं। जिद में लम्हे मैं मुलाकात के खो देता हूँ, जिद में लम्हे मैं मुलाकात के खो देता हूँ, जिंदगी जब भी मिले मुझसे तो रो देता हूँ, जिंदगी जब भी मिले मुझसे तो रो देता हूँ, और दामने तो रो देता हूँ, दर्द की फसल जो लहराए तो रो देता हूँ। और मैं तेरे खत के लिए राह तका करता हूँ, मैं तेरे खत के लिए राह तका करता हूँ, वो बहुत देर से मिलते हैं तो रो देता हूँ, वो बहुत देर से मिलते हैं तो रो देता हूँ। और देखें, धुंध चादर की तरह फैली है अरमानों पर, धुंध चादर की तरह फैली है अरमानों पर, कोई ख्वाहिश मेरी पूछे तो रो देता हूँ, कोई ख्वाहिश मेरी पूछे तो रो देता हूँ। और देखें, शाम दहलीज पे एक नन्हा दिया रखता हूँ, शाम दहलीज पे एक नन्हा दिया रखता हूँ, कोई दस्तक नहीं देता है तो रो देता हूँ, कोई दस्तक नहीं देता है तो रो देता हूँ। मक्ता देखें, खुद से अबरार गिला करना बहुत है मुश्किल, खुद से अबरार गिला करना बहुत है मुश्किल, मैं अपने आप से मिलता हूँ तो रो देता हूँ, मैं अपने आप से मिलता हूँ तो रो देता हूँ, जिद में लम्हे मैं मुलाकात के खो देता हूँ, जिंदगी जब भी मिले मुझसे तो रो देता हूँ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब अबरार अहमद सिद्दीकी साहब। और इसी सिलसिले में उस्ताद शायर हसन अब्बास साहब यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आएं और अपना कलाम पेश करें। हसन अब्बास साहब। हाज़रीन महफिल, याद अफजल से मुताल्लिक 4 मिसरे और उसके बाद जनाब अफजल साहब की एक गजल जिसके मिसरे हैं, ऐ दश्ते रेगिस्तान तेरा क्या ख्याल है, उसी को वो मैं अपनी गजल पेश करूंगा। अपनी आँखों में अश्क भरना है, अपनी आँखों में अश्क भरना है,
यादें माजी से भी गुजरना है, यादें माजी से भी गुजरना है, और गोशे गोशे से आ रही है सदा आज अफजल को याद करना है, आज अफजल को याद करना है। और रदीफ हमने बदल दी है, देखें तेरा क्या ख्याल है, उसी को हमने बदल दिया। देखें, ऐ दश्ते रेगज़ार जरा मुस्कुरा भी दे, ऐ दश्ते रेगज़ार जरा मुस्कुरा भी दे, इस तशनगी प्यार जरा मुस्कुरा भी दे, इस तशनगी प्यार। और कर इस तरह से प्यार जरा मुस्कुरा भी दे, कर इस तरह से प्यार जरा मुस्कुरा भी दे, दिल को मिले करार, दिल को मिले करार जरा मुस्कुरा भी दे, और दरियाओं में बदलने लगे मौज तशनगी, दरियाओं में बदलने लगे मौज तशनगी, ऐ जाने आबशार, ऐ जाने आबशार जरा मुस्कुरा भी दे, आप ही के लिए है। और शेर देखें, यूं जीत लेना हमको तो दुश्वार है बहुत, यूं जीत लेना हमको तो दुश्वार है बहुत, हम दिल को जाए हार जरा मुस्कुरा भी दे, हम दिल को जाए हार। तीरे सितम जो चलते हैं चलने दे, क्या हुआ तीरे सितम जो चलते हैं चलने दे, क्या हुआ और कर जालिमों पवार जरा मुस्कुरा भी दे। इस शेर के पस मंजर में भी एक वाक़या मौजूद है, और शेर देखें,
ये फूल ये बहार का मौसम ये कहकशां ये फूल ये बहार का मौसम ये कहकशां हो जाए सब निसार, हो जाए सब निसार, जरा मुस्कुरा भी दे, हो जाए सब निसार। और फूलों को जर्द जर्द खिज़ां ने बना दिया, फूलों को जर्द जर्द खिज़ां ने बना दिया। आ जाएगी बहार, आ जाएगी बहार, जरा मुस्कुरा भी दे, आ जाएगी बहार। और जो हंस रहे हैं तुझ पर यही लोग देखना, जो हंस रहे हैं तुझ पर यही लोग देखना, रोएंगे जार जार, जो लोग जो हंस रहे हैं तुझ पर यही लोग देखना, रोएंगे जार जार, जरा मुस्कुरा भी दे। और बहुत तवज्जो चाहता हूँ इस शेर पर। ओ बेखबर ये मौत भी नेमत खुदा की है, ओ बेखबर ये मौत भी नेमत खुदा की है। आकर सरे मजार जरा मुस्कुरा भी दे, आकर सरे मजार। लिखी है शाख शाख उदासी की दास्तां, लिखी है शाख शाख उदासी की दास्तां। मौसम हो खुशगवार, मौसम हो खुशगवार, जरा मुस्कुरा भी दे। शेरों पर मेरे दाद मिले या न मिल सके, शेरों पर मेरे दाद मिले या न मिल सके। ऐ मेरे गम गुसार, ऐ मेरे गम गुसार, जरा मुस्कुरा भी दे। ऐ मेरे गम गुसार। आखिरी शेर है। रुखसत की अब हुजूर
इजाजत भी दीजिए, रुखसत की अब हुजूर इजाजत भी दीजिए, जाना है सूरेदार, जाना है सूरेदार, जरा मुस्कुरा दीजिए, जाना है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत ही खूबसूरत कलाम उस्ताद शायर जनाब हसन अब्बास साहब। और हमारे तमाम लोगों से हमारी गुजारिश है कि खाने का इंतजाम किया गया है, इसलिए सहमत होगी कि लोग जाए ना और वरना वो वेस्ट जाएगा खाना। तो फिलहाल हमारे बीच में इस वक्त हफीज अहमद साहब तशरीफ फरमा है। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ लाए और अपना कलाम पेश करें। जनाब हफीज अहमद।